बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि सूट की कटिंग से जो बचे हुए पीसेस होते हैं, देखने में वो कुछ भी नहीं दिखाई देते हैं कि मुश्किल है कि इससे कोई चीज़ बन सके, लेकिन आज की वीडियो में मैं इससे आपको एक बेबी सूट जो है वो सिलाई करना सिखाऊंगी। तो ये बचे हुए पीसेस हैं मेरे पास और बहुत ही छोटे छोटे पीस है, देखने में समझ भी नहीं आता कि इससे कुछ बन सकेगा, लेकिन इंशाल्लाह इससे आपके सामने मैं कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाऊंगी एक बचकाना सूट। अगर आपके घर में छोटी बच्चियां हैं तो इसी तरह रफ पीसेस और बचे हुए कट पीस से आप अपने बच्चों के लिए भी शर्ट तैयार कर सकती हैं। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। ये शलवार के साइड से जो पीस बच जाता है पांचों के पास, ये वो वाला पीस है। इसको पहले मैं आड़ी शेप में रखा हुआ है, बस थोड़ा राउंडली गया हुआ है, तो इसको मैं स्ट्रेट कर देती हूँ। और इसी तरीके वो दूसरे वाले पीस को भी मैंने स्ट्रेट कटिंग कर दिया है। और आसन में इस सूट के रुमाली लगी थी, जो बड़ा सूट मैंने इसका बनाया था उससे ही एक चौकोर सा पीस बचा था, इसको भी मैं 4 फोल्ड कर देती हूँ और पिन की मदद से पिन अप कर देते हैं ताकि कपड़ा ग्राफिंग कटिंग के दौरान इधर उधर ना हो। तो इस चौकोर पीस को जो है उसको भी 4 फोल्ड कर दिया है। इस तरह पिन अप कर दीजिएगा ताकि आपका कपड़ा इधर उधर ना हो। तो ये वाला पीस भी सेट कर लिया है। और इसके बाद ये वाला पीस मेरे पास बचा था, इसकी तकरीबन लंबाई जो है वो 19-20 इंच की है और इसकी चौड़ाई जो है वो 10 इंच की आ रही है। तो इसको मैंने लंबाई के रूप में 20 इंच पे और चौड़ाई में 10 इंच पर पहले एक फोल्ड दिया है। लंबाई का डायरेक्ट रखेंगे और चौड़ाई में पहले इसको एक फोल्ड देंगे, उसके बाद दूसरा फोल्ड देंगे, यानी कि ये भी 4 फोल्ड में फोल्ड हो चुका है। अच्छी तरह कपड़े को सेट कर ले, कोई भी आड़ा टेढ़ा पन ना हो, इसमें कोई रिब ना हो, झोल या डबोटा ना हो। और उसके बाद इसको पिन अप कर लें। ये एक जॉर्जेट सूट का पीस है और क्योंकि जॉर्जेट कपड़ा जो होता है संभालने में ज़रा मुश्किल होता है, तो बेहतर यही है कि आप लोग इसको पिन अप कर लें ताकि ग्राफ और कटिंग के दौरान आपका कपड़ा आपको डिस्टर्ब ना करें। अब जो लेंथ में आड़ा टेढ़ापन आ रहा है उसको मैं निकाल देती हूँ लंबाई में, दामन और शोल्डर के पास से। ये तकरीबन 19 इंच का पीस हमारे पास बच गया है लंबाई में। अब ये जो एक आड़ा पीस हमारे पास था तो इसको मैं इसके साथ यूं रख लेती हूँ लंबाई के रूप में। दामन से हमने स्ट्रेट करना है, ऊपर से नहीं करना, दामन से ही हमने इसको सेट करके रख देना है। इसके बाद हमारे पास एक और आड़ा पीस था, लेकिन इसमें 2 साइड खुले हैं और एक साइड बंद है, यानी कि इस साइड वाला रो जो है खुला वो हम कमीज की साइड ले आएंगे और जो बंद साइड है वो हम चाक वाले साइड पर ले आएंगे। और जो 4 फोल्ड में हमने कपड़ा फोल्ड करके पिनअप किया हुआ था वो कपड़ा हम इसके साथ रख लेते हैं। ऊपर शोल्डर के पास से रखना स्टार्ट करेंगे। कलियां जो थी वो हमने दामन से स्टार्ट की थी और ये 4 फोल्ड का जो कपड़ा था इसका बंद साइड ऊपर शोल्डर की तरफ आएगा और खुला साइड जो होगा वो नीचे दामन की तरफ आएगा। और इसमें गले की लंबाई चौड़ाई का निशान लगाया, 2 इंच पे मैंने गले की चौड़ाई का निशान लगाया है और 1.5 इंच और 3 इंच पर मैंने गले की लंबाई का लगाया है। 1 इंच हमारा बैक साइड का होगा और तकरीबन 3 इंच का हमारा फ्रंट गला आएगा। अब जो 4 फोल्ड का जो पीस था उसमें हम इस तरीके से राउंड दे देंगे, क्योंकि इस कपड़े में ज़ाया करने की कोई गुंजाइश नहीं है। कोशिश ये रहेगी कि इससे हमारा बचकाना सूट मुकम्मल हो जाए। तो बस हल्की सी इसमें कटिंग होगी, शोल्डर में थोड़े से डीप लाइन कटिंग कर लेना है और गले की ग्राफिंग जो हमने की थी उस पर भी हमने कट लगा देना है। बैक साइड का गला पहले कटिंग करेंगे और इसके बाद हम दोनों पीस को अलग करके फ्रंट साइड की भी कटिंग देंगे, लेकिन वो बाद में करेंगे। अब ये देखना है कि जो 4 फोल्ड किया हुआ था तो वो कहाँ तक आ रहा है। इसमें से हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे और राउंड कटिंग दे देंगे आस्तीन के लिए। ये जॉर्जेट कपड़े में है तो इसमें राउंड आस्तीन बहुत अच्छी लगेगी। ढलकी हुई डिजाइन जो होते हैं वो जॉर्जेट में बहुत अच्छे लगते हैं। और जो राउंड कटिंग की थी उसके साथ ही हमने नीचे कलियों वाले हिस्से पे भी निशान लगा दिया है और सिलाई का मार्जिन रख के हमने आगे से इसकी भी एक्स्ट्रा कटिंग कर देनी है। सेम इसी तरीके से आप भी कटिंग कीजिएगा। तो ये तकरीबन हमारी कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। और अब जो हमने कलियां इसके साथ रखी थी उसमें एक पीस जो है वो ज्वाइंट है, उसको हम कट करके अलग कर देंगे। इस तरह 4 पीस आ जाएंगे। 2 पीस हमारे फ्रंट पे सिलाई होंगे, 2 पीस जो है वो हमारे बैक पे सिलाई होंगे। और आस्तीन जो 4 फोल्ड पर हमने रखा था उस पीस को भी हम अलग कर लेंगे। ये दामन की मैं राउंड दे देती हूँ साथ साथ। इसमें हल्की सी कटिंग जाएगी, ज्यादा कपड़ा जाया नहीं होगा, क्योंकि कपड़े को मैंने इस हिसाब से रखा है कि उसमें खुद ही राउंड आ जाए। और अब ये जो आस्तीन के लिए पीस था इसके भी ये 4 फोल्ड था, इसको भी हम 2 फोल्ड को जो है वो दरमियान से कटिंग कर लेंगे
एक साइड हमारी एक साइड की आस्तीन आ जाएगी और एक पीस जो है वो हमारे दूसरे साइड के आस्तीन के काम आएगा। तो ये हमारी कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। इसकी सिलाई की वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, गौर से देखिएगा। रफ पीसेस से बहुत अच्छी सी चीज़ बनके तैयार हो सकती है अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर लें। और ये गले की हमने कटिंग कर ली है, जो हमने ग्राफ बनाया तो उसी पे कटिंग हुई हुई है और तकरीबन इसमें 4.5-5 इंच का कट देना है। जैसे कुर्ता पट्टी में हम कट लगाते हैं, सेंटर से बिल्कुल एक कट लगाना है 4 से 5 इंच तक का। और अब जो पट्टी हमने तैयार की है इसको फिर गले पे रख के यूँ सिलाई करना है कि फ्यूजिंग वाला साइड जो है वो ऊपर रहेगा और बगैर फ्यूजिंग वाला साइड जो होगा वो नीचे होगा। पहले आधे इंच पर ये सिलाई लगाएंगे, नीचे तक लेके जाना है कट तक, और कट के पास जो है वो फिर नीडल नीचे रहेगी और बूट को उठा के आपने टर्न दे देना है। और इसी तरीके से एंड तक अपनी पट्टी की सिलाई लगा लेनी है। इस तरह कुर्ता पट्टी जो होती है बहुत आसानी से सिल के तैयार हो जाती है। कुर्ता पट्टी तो मुख्तलिफ तरीकों से सिलाई होती है, लेकिन इसमें मैं बहुत ही आसान तरीका आपको सिखा रही हूँ जिसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी आपको बनाते हुए और बहुत आसानी से जल्दी तैयार हो जाएगी करनी है। और अब जो कोने पे हमने टर्न दिया था वहां पे आपने इस तरीके से हल्का सा कट लगाना है और जो पहली वाली सिलाई हुई है उसी के ऊपर आपने फ्यूजिंग वाला हिस्सा जो ऊपर रखा था उसको ऊपर रखकर सिलाई लगा लेनी है। एंड तक सिलाई लगानी है। ख्याल रखें कि सिलाई आपकी नीचे ना उतरे और ऊपर भी ना जाए, बल्कि एक ही बराबर लगनी चाहिए, क्योंकि फुल फिनिशिंग जितनी भी होती है वो सिलाई को स्ट्रेट रखने से आती है और गले पे तो सबकी नजर होती है, गले से ही सफाई का पता चलता है कि फिनिशिंग है या नहीं। तो आपने इसी तरीके से फ्यूजिंग वाले कपड़े को ऊपर फोल्ड करके एंड तक सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई एंड तक मुकम्मल हो चुकी है। एक्स्ट्रा की पट्टी कट कर देने के बाद फिर आपने गले को इस तरह रखना है इक्वल और पिन अप कर देना है। ये देखिए कितने आसानी से हमारी ये पट्टी तैयार होती है। यहाँ पे आपने तिकोन नोक देनी है, जैसे कि अक्सर कुर्ता पट्टी में तिकोन नोक वाली पट्टी तैयार होती है। आपने सेम इसी तरीके से इसमें भी तिकोन नोक वाली कुर्ता पट्टी तैयार करनी है। ये नोक पर आके आपने फिर नीडल को नीचे रख के और बूट को उठा के टर्न देना है। यहाँ नोक पर भी आके आपने सेम यही तरीका करना है और अब तकरीबन 1 इंच आगे तक आके आपने टर्न देना है। ये देखें कितनी आसानी से हमारी पट्टी तैयार हो रही है। इस तरीके से पट्टी जल्दी भी बनती है और फिनिशिंग से भी जल्दी तैयार हो जाती है। पट्टी तैयार हो चुकी है और अब जो हमने कलिया कटिंग की थी, यानी कि पट्टियाँ तो दोनों आड़ी शेप में कटिंग हुई थी, लेकिन जब उसको हम रखते हैं तो एक साइड उसका स्ट्रेट आता है और एक उसका आड़ी शेप में आता है। तो पहली वाली पट्टी हम स्ट्रेट शेप वाली सिलाई करेंगे, दूसरी पट्टी फिर हम उसकी आड़ी शेप वाली सिलाई करेंगे और एंड तक इसकी सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से आपने दोनों साइड वाली कलियां सिलाई करनी है। पहले स्ट्रेट शेप वाली रखी है और उसके बाद फिर अब ये मैं फिर आड़ी शेप सिलाई करके लगा रही हूँ। और इसमें हमें साइड सिलाई भी लगानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये कली जो है एक साइड से खुली है और एक साइड से बंद है। बंद वाला साइड जो होगा वो हम साइड पर लेकर आएंगे ताकि साइड की सिलाई हमें ना लगानी पड़े। तो इस तरह एक के बाद करके एक आपने सारी कलियां इसके साथ जोड़ लेनी है। तो आप देख रहे हैं कि हमारी कलियां इसके साथ ज्वाइंट हो चुकी है। सेम इसी तरीके से बैक वाली कलियां भी सिलाई करनी है। बहुत ही आसानी के साथ ये बेबी सूट जो है तैयार हो जाएगा और इसमें हमने ज़्यादा कटिंग भी नहीं दी है, क्योंकि इसमें कोई भी फालतू कपड़ा नहीं था, बस साइड से बचे हुए पीसेस थे और उसी से हमने बस तरीके से रख के और इसकी कटिंग और ग्राफिंग मुकम्मल की है। ये फ्रंट बैक साइड दोनों हमारे तैयार हो चुके हैं और अब आपने साइड वाली सिलाई पहले लगानी है। ये बैक कलियों को फ्रंट कलियों के साथ आपने जोड़ लेना है। दोनों साइड की कलियां हमारी तैयार हो चुकी हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों में जो सीखना चाहे घर बैठे हुए। तो यहाँ तक हमारी सिलाई कलियों की लग चुकी है और अब हमने शोल्डर जोड़ने हैं। दोनों शोल्डर में स्टार्ट से और एंड पे रिपीट सिलाई लगानी है आपने। और अब इसके बाद हमने आस्तीन जोड़ने हैं। आस्तीन के सेंटर पे हमने निशान लगाना है। राउंड साइड हमारा आगे की तरफ आएगा, जो स्ट्रेट साइड है वो हमारा पैनल के साथ लगेगा। तो जो सेंटर का निशान लगाया था उसको शोल्डर के ऊपर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। या आधे इस साइड पर सिलाई लगा ले और आधा फिर शोल्डर से उस साइड पर आप सिलाई लगाएंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और कपड़ा भी आगे पीछे नहीं होगा आपका।
आस्तीन को पैनल के साथ लगाते हुए आगे कलियों तक लेके जाना है और एंड पर सिलाई रिपीट कर देनी है। सेम इसी तरीके से शोल्डर के पास से दूसरे साइड तक सिलाई लेके जानी है और कलियों के साथ सिलाई आगे बढ़ाते हुए एंड तक लेके जानी है। दो तरीकों से आपको मैं आस्तीन जोड़ने का तरीका इसमें सिखाऊंगी। एक ये तरीका है और एक दूसरा तरीका सिखाऊंगी। जो आपको आसान लगे आप उसी तरीके से अपनी आस्तीन को जोड़ लीजिएगा। इस तरीके में अब आपको मैं ये वाला तरीका सिखा देती हूँ कि इसमें आपने पहले आस्तीन को कलियों की चौड़ाई में सिलाई लगानी है। जैसे कलियों की लंबाई की रुख की सिलाई तो आपने पहले लगा ली थी। अब जो चौड़ाई में ऊपर आ रही है कलियों की, उसमें आपने आस्तीन को साथ में ज्वाइन कर लेना है और उसके बाद फिर आपने पैनल के साथ आस्तीन को सीना होगा। पहले दोनों साइड की कलियों के साथ सी लेंगे और उसके बाद फिर पैनल के साथ सिलाई लगा लेंगे। मैंने दोनों तरीकों को बहुत ही आसानी के साथ आप लोगों को करके दिखाया है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो दोनों तरीके ही आसान है, आपको जो आसान लगे आप उस तरीके से अपनी सिलाई मुकम्मल कर लीजिएगा। ये चौड़ाई में हमारी कलियों के साथ आस्तीन की सिलाई लग चुकी है और अब पैनल के साथ ये फाइनली सिलाई लगानी है और इसके बाद फिर हमने जो राउंड आगे कटिंग दी थी उस पर हमने किनारा फोल्ड की सिलाई लगानी है और एंड में हमने दामन पर भी किनारा फोल्ड की सिलाई लगा के अपनी कमीज़ मुकम्मल कर देनी है। तो बहुत ही आसानी के साथ ये बेबी शर्ट तैयार हो जाएगी और बिल्कुल ऐसे फालतू बचे हुए पीसीस से कि अगर उनको अलग अलग रखा हुआ आप देख ले तो आपको समझ में ही नहीं आए कि इससे क्या बनना है। तो ये बस हम आड़ी पट्टी कटिंग करेंगे और गले पर लगा के इसकी सिलाई मुकम्मल करेंगे। आड़ी पट्टी के लिए हमेशा रुमाल की तरह चौकोर कपड़ा ले, उसको तिकोन में मोड़ के और आड़ी शेप में कटिंग कर लिया करें तो बहुत आसानी के साथ गला हमारा जो होता है अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है। तो ये पट्टी हमारी सिलाई हो चुकी है। एंड पर लाके आपने आधे इंच अंदर को फोल्ड करना है और उसके बाद आपने अंदर की तरफ पट्टी को मोड़ के स्टार्ट और एंड पर रिपीट सिलाई लगानी है और बाकी गोलाई में सिलाई लगा लेंगे और अब आस्तीन की फोल्डिंग करेंगे। किनारा मोड़ने वाली सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। अगर आप इस पर कोई बेल वेल या लेस लगाना चाहे तो भी लगा सकती हैं या अगर आप इस पर पीको करवानी चाहे तो भी कर सकती है। अगर मछली डोर वाली पीको हो जाए तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये आस्तीन की फोल्डिंग भी हमारी हो चुकी है। मैंने किनारा व फोल्ड वाली सिलाई से इसको फोल्ड किया है और दामन पे भी मैंने किनारा फोल्डिंग की सिलाई लगाई है। पूरे दामन पे आपने इसी तरीके से अपनी फोल्डिंग देनी है और ये देखें हमारे बेबी शर्ट की फाइनल लुक बहुत ही प्यारा और बहुत ही डिज़ाइनिंग शर्ट हमारा सिल के तैयार हो चुका है। तो आप इसी तरीके से ज़रूर तैयार कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नई वीडियो में एक नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।